ये बिल्कुल भी सही नहीं है यार। बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़की भी तुम दोनों को मिली, दारू भी तुम दोनों पी रहे हो। छोड़ो ना यार। नाराज क्यों होता है भाई? अब हम दोनों को झेलने के बाद लड़की में हिम्मत ही नहीं बची है। अब इसमें हमारा क्या कसूर? और वैसे भी तेरी टर्न आते आते तो ही गई बेचारी। तेरा बैड लक ही खराब है। हे ले बेटा, तू ये पकड़, ये पी और इतना दिल पे मत लिया कर, समझा ना? पी बेटा पी। टक्कर लिया भी। अच्छा सुनो, वो लड़की की वीडियो दिखा दे यार। कौन सी वीडियो? अरे वही जो उसकी बनाई थी। वो हमने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई। ये वीडियो बनाई। बनाओ मत, मुझे सब पता है। अच्छा ठीक है, तुझे वीडियो देखनी है ना, एक काम करना पड़ेगा। बोल। वो सामने पेड़ देख रहा है? हाँ। उसको बस छू कर आना है, बस। बस इतना सा काम? हाँ। ये अब भी करता हूँ, पकड़ना तो इसको। अरे सुन सुन, तू होके तो आ, वीडियो दिखानी क्या है? तेरी वीडियो हम बना देंगे कल रात को। ठीक है ना? जा जा जा। तेरी अकल ही नहीं है कुछ। फटी ना तेरी। क्या हुआ? सोने की आवाजें आ रही थी, हाँ? अब बंद हो गई ना? अबे पट्टू, साले कुछ होता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। पट्टू कहेगा। आवाजें हम निकाल रहे थे। अगर आवाजें तुम निकाल रहे थे, वो कौन है? कौन है? कभी बंद कमरों में तो कभी कब्रिस्तान में, कभी बंद दरवाजों के पीछे तो कभी गिरजाघरों और स्कूलों में, लेकिन एक खुले पार्क में किसी रूह का महसूस होना ये बहुत कम सुना गया है। पंजाब के लुधियाना शहर में एक ऐसा ही पार्क है, लोधी गार्डन। जैसे हर शहर में पार्क होते हैं, बिल्कुल वैसा ही पार्क था ये लोधी गार्डन, जो बनाया गया था बच्चों को खेलने के लिए, बुजुर्गों के आराम के लिए, आशिकों के इश्क फरमाने के लिए। कहते हैं अब इस पार्क में आना खतरे से खाली नहीं। कई लाशें मिली, बहुत लोग जख्मी हुए। ऐसा कुछ तो हुआ था इस पार्क में कि किसी की रूह यहां तड़पती रह गई। आज हम करने आए हैं तलाश उस दर्दनाक हादसे की जिसने इस पार्क को खौफनाक बना दिया है। मैं इस पार्क में काफ़ी साल तो आंदा रहा हैगा। पहला ये पार्क बहुत चंगा, बहुत सोहना लगता सीगा। सारे परिवार इकट्ठे मिलके, बच्चे बुजुर्ग सारे इकट्ठे मिलके खेड होंगे सीगे। फिर पता नहीं अचानक की हो गया, एक दिन इस पार्क में सन्नाटा वांगू हो गया। और कोई आंदा जांदा नहीं हैगा, कोई नहीं, बस पार्क पूरा खाली खाली रहता है। अजी मैं तो मेरे दोस्त ना एक दिन रात नू पार्क से गए, देखा जो ना आंधी आई है, फिर कुछ देर बाद डालियां नीचे डिगन लग पईयां हैं, और कुछ देर बाद मैंने की देखा कि एक टॉर्च कभी जल रही है कभी बुझ रही है। जी मैं तो डर गया और बाद में कभी इधर वापिस ही नहीं आया, असि चले गए और लोगों ने भी मना कर देता।
पुत्र ये ले तेरा ट्यूशन बैग। क्या पुत्र अभी तक एप्पल फिनिश नहीं किया? अरे जल्दी खा, सारा दिन कहानियां खा। मम्मा, ये रिंग आपको पापा जी ने दी? हमारी एंगेजमेंट पे दी थी और उसके बाद ही तो हमारी शादी हुई थी पुत्र। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? वो मैं जो ये फेरी टेल्स और लव स्टोरीज पढ़ती हूँ ना, उसमें हमेशा हीरो हीरोइन को डायमंड रिंग देता है। और मेरी शर्ट किथे है? सवेर तो ढूंढ रहा, मिल नहीं रही। फेरी टेल्स में ऐसा भी होता है। चल तू जा अपनी ट्यूशन जल्दी, हाँ लेट हो जाएगी तो। आई जी, आपको तो कोई सामान मिलता ही नहीं है मेरे बिना। आकाश, आकाश उठना, देख तेरे जीजू ने मेरे लिए क्या भेजा। जी जीजू नहीं, होने वाले जीजू को। उठना आकाश, देख तेरे जीजू ने मेरे लिए कितने खूबसूरत गुलाब भेजे हैं। दीदी गुलाब से क्या करेंगे? एटलीस्ट गुलाब जामुन भेज देते, खा तो लेते। तुम पागल ही रही हो हमेशा। उठ अब। दीदी प्लीज मुझे सोने दो, संडे है आज, इरिटेट मत करो आप। संडे है ना, तो 5 बजे तक सो, है ना? 5 बज गए दीदी। ट्यूशन नहा के जाइयो। दीदी नहाने को टाइम नहीं है। आकाश, कहाँ जा रहे हो? पापा मैं ट्यूशन जा रहा था। बिना किताबों के? सॉरी पापा, वो जल्दी में भूल गया। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे कहने पर मैंने ये ट्यूशन लगवाई है। जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मन लगा कर पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब तो दिखती भी नहीं ना मैं तुम्हें। कहाँ जा रही थी तुम? उस लड़की के पास ना? नहीं जाओ, एक काम करो, उसे घर लेके जाओ, ठीक है? मैं जा रही हूँ। नहीं, रुको, सुनो। वो ऐसे तुम्हें कभी देखा नहीं। कैसे? क्या? थैंक यू। वैसे पता है, मैं कल एक फिल्म देख रहा था, उसमें ना हीरो कह रहा था कि अगर कोई कपल ऐसे बड़े से पेड़ के नीचे ना कि हाँ, ऐसे बड़े से पेड़ के नीचे अगर वो किस करे और वैलेंटाइंस डे पे, तो वो हमेशा साथ रहते हैं। वैलेंटाइंस डे को अब बहुत टाइम, डोंट वरी। वैसे वो हीरो ने कहा था कि हीरोइन का बर्थडे भी चलेगा। वेरी स्मार्ट। बर्थडे मेरा और गिफ्ट तुम्हारा। तो रिटर्न गिफ्ट समझ के दे दो। तो रिटर्न गिफ्ट के लिए गिफ्ट भी तो देना पड़ता है। क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? अरे ये क्या कर रही हो? जमीन में तो दांत को गाड़ते, तुम आईलैश क्यों गाड़ रही हो? पता है मेरी मॉम क्या कहती है कि जमीन से मांगी हुई हर छोटी विश भी ना भगवान पेड़ की तरह बड़ा कर देता है। अब मेरी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन तुमने मांगा क्या? वही जो हर प्रिंसेस अपने प्रिंस से मांगती है। अब तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। जीजी, दीदी, एक बात बताओ ना, ये लड़कियों को चाहिए क्या होता है?
सीक्रेट बताऊं? हाँ। हमें भी नहीं पता कि हमें क्या चाहिए होता है। जी जी प्लीज बताओ ना, हेल्प कर दो जरा, लड़की को चाहिए क्या होता है? बस थोड़ा सा प्यार, बाकी सब सेट हो जाता है। बस थोड़ा सा प्यार चल जाता है। देख, बस दोनों लोगों में प्यार हो ना, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। पापा, आपको मम्मी से कैसे प्यार हुआ था? यार, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से बात करी और उनकी माताजी ने मेरी माताजी से बात कर ली, हो गया प्यार। क्या हुआ? पेट भर गया। और गुरलीन, ये तो क्या हुआ? खाना छोड़ के क्यों गया ये? लगता है प्यार हो गया। ओह, प्यार हो गया। हेलो। बैलेंस नहीं है क्या? नहीं नहीं, गलती से अगर हिटलर फोन उठा लेता तो प्रॉब्लम हो जाता ना, इसलिए 3 मिस कॉल का पैटर्न बनाया मैंने। स्मार्ट नो। सब लोग टेरेस पे हैं, कभी भी आ सकते हैं। क्या हुआ? क्या है, मैं एक्चुअली अभी तक गेस नहीं कर पाया कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। वो चीज ये है जो हर लड़की को अपने शादी से पहले चाहिए होता है। दूल्हा। इट्स नॉट फनी, ओके? एक काम करो, जब तक तुम वो चीज ढूंढ नहीं लेते ना, तब तक बात मत करना मुझसे, ठीक है? अरे पर बेटा, किससे बात कर रही है? पता नहीं पापा जी, कोई बोल नहीं रहा है कुछ। हेलो, आप ही देख लो। सुनो ना, सुनो। अनीशा, तुम गुस्सा मत से। एक हफ्ता हो गया, तुम्हें अब तक पता नहीं चला मुझे क्या चाहिए। एक छोटा सा हिंट दे दो। नहीं चाहिए तुम्हें? लास्ट 1FE plus CUSO प्लीज एक लास्ट हिंट दो ना। minus देखो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, रहने दो। मुझसे होगा। SO4 plus तूने एक लास्ट cut हिंट। 2FE तू मुझे मारी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? टीचर, शी इज हिटिंग मी। टीचर, ही इज हिटिंग मी। नो टीचर, शी इज हिटिंग मी। वेट, एक काम करो, क्लास से निकल जाओ। गो टू द प्रिंसिपल्स रूम राइट नाउ। प्रिंसिपल सर है? प्रिंसिपल सर आज मीटिंग में गए हैं, वो आज नहीं आएंगे। अब तो मैडम जी में क्लास में नहीं लगी। चलो ना, बाहर चलते कहीं। चलो, यहाँ जाना है। अनीशा, 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 प्लीज। आज ना हम एक नया गेम खेलेंगे। शी लव्स मी, शी लव्स मी। बैठो।
अगर शी लव्स मी नॉट आया तो तुम मुझसे बात मत करना, लेकिन अगर शी लव्स मी आया तो मुझे बताओगी कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। ठीक है। शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी। हाँ चीटर, तुमने 2 साथ में निकाले ना? नहीं, मैंने कोई 2 साथ में नहीं निकाले। तुम चीटर हो। मैं चीटर नहीं हूँ। तुमने 2 साथ में निकाले, शी लव्स मी आया था। मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। एग्जैक्टली, शी लव्स मी आया था, मैं चीटर नहीं हूँ। दिखा, शी लव्स मी आया था। शी लव्स मी नॉट आया था, आई मीन शी लव्स मी आया था। तुम चीटिंग मत मैं करो। चीटिंग नहीं कर रहा, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, मैं चीटिंग नहीं कर रहा। ओके स्टॉप, बताती हूँ। स्टॉप। बता। तो मैं जब बचपन में वो कहानियां सुनती थी ना, तो उसमें हमेशा हीरो हीरोइन के लिए एक डायमंड रिंग लेता था। तो तुम्हें डायमंड रिंग चाहिए? अनीशा वो हीरो है और मैं बेचारा एक टूटी फूटी साइकिल पर आता हूँ। डायमंड रिंग। ठीक है, मत दो, इट्स ओके। मुझे पता था। एनीवे, क्लास के लिए लेट हो रहा है, चल। अनीशा, टीनेजर्स के लिए जिंदगी एक फेरी टेल होती, यानी महज एक काल्पनिक कहानी जहां राजकुमार और राजकुमारी होते, कुछ जादू होता है पर कुछ भी अनहोनी नहीं होती। ऐसी एक दुनिया में रहती थी अनीशा। वहीं एक तरफ था आकाश, जो बचपन से यौवन में कदम रख रहा था, जो सही मायनों में अनीशा के लिए एक अच्छा पार्टनर बनना चाहता था, एक असली मर्द बनना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ अनीशा चाहती थी कि आकाश वो सब कुछ करे जो उसके सपनों के काल्पनिक हीरो करते हैं। इसी वजह से उसने आकाश से एक डायमंड रिंग मांगी, लेकिन डायमंड रिंग आकाश के लिए लाना शायद नामुमकिन था। पर क्या आकाश अनीशा की इस चाहत को पूरा कर पाएगा? यार अंगूठी तो बहुत महंगी आती है। मैंने कल ही एक ज्वेलर के पास पूछा, और डैडी और दीदी से तो मैं डायरेक्टली पैसे भी नहीं मांग सकता। तो आप क्या करेंगे? और ना, अटेंशन स्टूडेंट्स, हम लोग स्कूल की बिल्डिंग के लिए एक डोनेशन कैंपेन करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस फॉर्म से मैक्सिमम डोनेशन लाएगा उसको स्कूल की तरफ से एक अवार्ड दिया जाएगा। आफ्टर द क्लास मुझसे फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ बैक टू वर्क। ओपन योर बुक्स प्लीज। मिल गया आइडिया। हम ना डोनेशन के पैसे जमा करेंगे पर पैसे अपने पास रख लेंगे। पर डोनेशन लेने के टाइम पे तो लोगों के साइन लगेंगे, फिर स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। हम लोग है ना फॉर्म के नीचे एक ब्लैंक पेपर डाल देंगे और उस पे लोगों की साइन लेंगे। स्मार्ट, पैसे हमारे। स्मार्ट है भाई तू। नो टॉकिंग इन द क्लास प्लीज। तुम्हारी स्कूल के पास बहुत पैसा है और अब मैं तुम्हें कोई डोनेशन नहीं दे सकता। पापा, स्कूल जो रिटर्न गिफ्ट दे रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ आज जिंदा होती ना तो मुझे डोनेशन के लिए जरूर हेल्प करती। बहुत स्मार्ट हो बेटा। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। ठीक है, पर एक शर्त है मेरी। तुम्हें रोज सुबह उठकर मेरी गाड़ी साफ करनी होगी, फिर मैं थोड़ा थोड़ा डोनेशन दे दूंगा। ठीक है। ये लो।
ये तुम्हारा घर है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बाय मैं जा रहा हूँ। कौन है पुत्र? पापा जी, स्कूल से कोई डोनेशन मंगा रहा है। हाँ जी, की लेना? जी हम स्कूल की डोनेशन के लिए आए हैं। तुम लोग अनीशा के स्कूल से हो ना? जी हाँ। हाँ लो जी, ले लो पुत्र। अंकल इस पे साइन कर दीजिए। हाँ ले आओ जी। अनीशा पुत्र, अपना डोनेशन फॉर्म ले आई। ओ छेती कर। ओए, ये असली डोनेशन फॉर्म नहीं है, तुम लोग चोरी कर रहे हो ना? हाँ? अरे ये तेरे दोस्त हैं, तू इनको जानती है? जे मैनू पता चलिया तू इन्होंने मुंडे नाल दोस्ती की थी ते मुझ तो बुरा कोई नहीं होएगा। कान खोल के सुन ले। ये क्या कर रहे? बॉडी बना रहा हूँ। क्या मांगा उसने? किसने? वही लड़की जिसके लिए तू इतने दिनों से पैसे जमा कर रहा है। आपको कैसे पता? क्योंकि हम लड़कियों को ना सब कुछ पता होता है। और वैसे भी तू जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, किसी को भी शक होगा। डायमंड रिंग मांगी है उसने, और आपको तो पता है डायमंड रिंग कितनी महंगी आती है। इतने मुश्किल से मैंने 612 रुपए जमा किए, पर वो फिर भी कम है। कोई बात नहीं, तू अभी उसको अमेरिकन डायमंड की रिंग दे दे। सस्ती आती है पर दिखती डायमंड जैसी। खुश भी हो जाएगी। फिर जब तू बड़ा हो जाएगा, कमाने लग जाएगा, फिर तू उसको डायमंड की रिंग दे दी। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है दीदी। ऑल द बेस्ट। आई लव यू दीदी। हमेशा लेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। गिफ्ट क्या है मेरा? गिफ्ट ये देखो। क्या? पास आके देखो ना। देखो, ए हार्ट ए, अनीशा लव्स आकाश। नाइस। असली गिफ्ट कहाँ है? असली गिफ्ट? अपनी आंखें बंद करो। हाँ, टाइम वेस्ट करते हो। जल्दी। आंखें खोलो। इतना बड़ा टॉफी तुम खाओ। इसे खोल के तो देखो। पकड़ो। तुमने पैकिंग की? अच्छा है। तुम सच में लेके आए? अभी अमेरिकन डायमंड्स है, तो जब मैं कमाने लगूंगा ना, इसी में रियल वाले डायमंड्स लगवाऊंगा। तो क्यों? चलो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट दो। क्या रिटर्न गिफ्ट? देखो, तुम अपने बात से पलट रही हो। कौन सी बात? आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। लाओ मेरी नहीं, रिंग। रिंग नहीं, रिंग नहीं। तुमने कहा था तुम मुझे किस करोगी। ठीक है। ये क्या था? मैंने इतनी सारी मेहनत इसके लिए की थी। तुम्हें किस चाहिए था ना? नॉट ऑन द लिप्स। नो। ठीक है, लाओ। नहीं, तुम ब्लैकमेल क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, मैं आंखें बंद कर रही हूँ। तुम्हें जब किस करना है कर लो।
ये क्या था? जब तक तुम दिल से तैयार नहीं होती, I'll wait because I love you. तो क्यूट। अच्छा, अब तुम्हारा बर्थडे केक खाता है। मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम लेके आए हो ना। देख रहे हैं वो चुम्मा चाटी ले रहे हैं लौंडे, मजे ले रहे हैं यार। क्या? इधर देख, पहले रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत तेज है यार। ये लोग हमारा वीडियो क्यों ले रहे हैं? ये सुन ना, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, पास आके और अच्छी आएगी। आजा। क्या है भाई? रुको, मैं देख के आता हूँ। भाई साहब, आप ये मोबाइल मुझे दीजिए। आप हमारा वीडियो क्यों ले रहे हैं? तेरा है तो अपने मजे कर और हमें अपने मजे का जुगाड़ करने दे। चल भाग। हाँ, ये गलत कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं। डिलीट कीजिए। वो चॉकलेट ही थी, रात को क्या कर रहा है तू? हाँ बेटा यार, पार्क बंद होने का टाइम हो गया। आप वीडियो निकाल रहे, गलत कर रहे हैं। हाँ डिलीट कीजिए आप वीडियो। तू बड़ा यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। देखो, थोड़ा ज्यादा जोश में मत आ, वरना मैं अपना होश खो बैठूं। छोड़ो छोड़ो मुझे। बोला था ना तुझे, चिल्ला मत। बोला था ना। ये देख, चुप, उसको कुछ मत करो प्लीज। चुप। ये देख, खून भी निकल गया है। उसको छोड़ दो उसे। चॉकलेट के मुंह में दे जरा कुछ। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। देख 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 देख, ये वीडियो देख रही है ना? किसी से अगर जाकर कुछ कहा तो इंटरनेट पे छोड़ दूंगा। समझ क्या? हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें छोड़ दो प्लीज। गुड गर्ल, चल जा, चल जा, उसे छोड़ दो। चल निकल। चल निकल, खड़ी हो, खड़ी हो। गुड गर्ल। कल दसा तन तुसी ना बहुत फिजूल खर्ची करते हो। अनीशा के पास अच्छा खासा मोबाइल था, क्या जरूरत थी इतना महंगा मोबाइल लेने की? दसो मैनू। वो सुनो जी, अनीशा का आज बर्थडे है, शी डिजर्व द बेस्ट। उसके सामने थोड़ा सा स्ट्रिक होना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि बड़ी होकर वो एक सक्सेसफुल हो। इसके लिए मैंने फुल प्लान करके रखा हुआ है उसके लिए। उसकी स्कूल की स्टडी कंप्लीट होने के बाद हायर स्टडी के लिए मैं उसे लंदन भेजने वाला हूँ, और इस बात के लिए मैंने लोन अप्लाई कर रखा है अपने बैंक में। समझ गए? बस 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 समझ गई। आप बहुत ही ग्रेट फादर हैं। कुछ कल दसो, इतना टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं अनीशा। इसीलिए तो मैं उसको मोबाइल ला के दिया, कभी भी हमारे टच में रहे, स्कूल में लेट हो, ट्यूशन पे हो, हमको चिंता ना हो उसकी। अच्छा महाराज, तुसी जीते मैं हार, बस। ये मैनू पता चलिया तू इन्हों मुंडे नाल दोस्ती की थी ते मुझ तो बुरा कोई नहीं होएगा। यार सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया, मजा नहीं आया बॉस। तूने तो लड़की भगा दी। चल निकल। बाय।
और सुन, यहाँ से निकल के अगर किसी बताया ना तो ढूंढ के मारूंगा तुझे, समझ गया? चल चल चल, जाना, खड़ा हो, चल चल। मैं बताऊंगा, मैं पुलिस को सब बताऊंगा। बताएगा तू? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा। मैं पुलिस को बताऊंगा तुमने अनीता के साथ क्या किया। मैं बताऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। बताएगा तू? तुमने अनीता के साथ बहुत गलत, मैं नहीं छोड़ूंगा भैया तो मर गया, भाग यहाँ से। मैं ऐसे कैसे भाग जाऊं से यहाँ छोड़ के? ऐसे एक काम कर, फॉलो उठाते हैं तो गाड़ते और भागते हैं। क्या आइडिया यार, मजा भी ले लिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। भाई जब तक मामला शांत नहीं होता ना, वापस नहीं आएंगे आप। हाँ ठीक है, लेकिन सुन, अपने फोन से वो वीडियो और डिलीट मार दे। हाँ मारता हूँ। सुन ना, एक बार और देख के डिलीट मार दियो। आकाश के घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, स्कूल में, ट्यूशन में, अनीशा के घर में, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अनीशा भी लापता हो चुकी थी, शायद किसी और शहर में जा चुकी थी। लेकिन क्या आकाश के कातिल बच गए? क्या अनीशा का बलात्कार करने वाले आज खुलेआम घूम रहे थे? क्या इनके परिवारों को कभी इंसाफ नहीं मिला? हमारी दुनिया के तौर तरीके भी अजीब होते। जब कोई हादसा हमारी जिंदगी उजाड़ देती तो कहीं ना कहीं से एक शक्ति आकर हमारी उस जिंदगी को सुधार देती। उसे हम महसूस तो कर सकते, मान भी सकते और इनकार भी कर सकते, पर उसे झुटला नहीं सकते। एक काम करते हैं ना, पहले इधर लड़की हो तो पकड़, लड़के को मैं देता हूँ। कुछ खास नहीं है यार, अभी इंतजार करते हो। हाँ वैसे भी इस पार्क में प्यार करने वाली कमी थोड़ी है। अबे तो चॉकलेटी को यहीं गाड़ा था ना? याद है कैसे लड़के रो रहा था। तो फिर क्या प्लान है आज का? क्यों नहीं? सी आई नो क्या हो गया? तुम अंदर बचाओ, अंदर बचाओ तुम। क्या मुझसे दोबारा नहीं होगा, मुझसे दोबारा नहीं होगा। क्या नहीं अंदर? कि तुम अंदर बचाओ, क्या तुम अंदर बचाओ। क्या है? क्यों नहीं जाओ? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, उससे गलती नहीं होगी तुम्हारा। अंदर बचाओ। मोनू को एहसास हो गया था कि उसकी एक गलती की वजह से उसका दोस्त कपिल मारा गया था। जिस रात उन्होंने दो मासूम प्यार करने वालों को अपनी हवस का शिकार बनाया था, उस रात के बाद मोनू 12 साल तक इसी पार्क के बाहर माफी मांगता रहा। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसके बाद इसने यहां कई मौतें होते हुए भी देखी। आकाश ने 2 शराबियों के हाथों
अपना प्यार और अपनी मासूमियत दोनों इसी पार्क में खोई थी। और कहा जाता है जब किसी इंसान की मासूमियत छीन जाती है उसके बाद वो एक हिंसक जानवर बन जाता है। आकाश को अनीशा तो नहीं मिली, लेकिन उसका बदला चलता रहा, हर उस शराबी के खिलाफ जो इस पार्क में आ रहा था। मानो जैसे उसने एक मुहिम छेड़ी हो, एक आवाज उठाई हो हर असामाजिक आदमी के खिलाफ, क्योंकि उसे तलाश एक ऐसे समाज की जहां कोई नशे में किसी पे कोई अत्याचार ना करे। उसका इंतजार, इंतकाम और तलाश आज भी जारी है।